अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम माहौल का मुताला सबक पढ़ेंगे। माहौल का मुताला में हम सबक नंबर 5 ज़माने की पहचान। सब अपनी किताब निकालेंगे और ये वीडियो देखने के लिए हम किताब अपने सामने रखेंगे। इसमें ज़माने की पहचान, तो ज़माने को जो है 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। कैसे? जो गुज़र गया यानी जो चला गया। पहले हम छोटे थे, जब पैदा हुए तो हम छोटे थे, अभी हम बड़े हुए और बाद में हम बूढ़े होंगे। तो इस तरह ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसको क्या नाम दिया गया है? माजी, मुस्तकबिल और हाल। तो माजी वो जो चला गया, हाल वो जो चल रहा है और मुस्तकबिल वो जो आने वाला है। तो जैसे बताया गया है कि आज पीर है, आज पीर है, तो आज पीर है, इसे लफ्ज़ आया है वो है आज, ये ज़माना हाल बताता है। और कल मेरी बर्थडे थी यानी कल मेरी सालगिरह थी, तो ये लफ्ज़ जो है कल, ये मुस्तकबिल का पता चलता है कि कल मेरी सालगिरह है। फिर उसके बाद कल मुझे दादी ने एक कहानी सुनाई थी आया तो समझ आना कि ये गुज़र चुका है, और है आया तो समझना कि ये चल रहा है और होने वाला है, तो वो जो है वो मुस्तकबिल है। तो इस तरह हम ज़माने के लिए टाइम टेबल और कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। अब इस कैलेंडर में देखो, ये कैलेंडर कौन से महीने का है? ये कैलेंडर जो है ये जनवरी का है और 2014 का। अब इसमें देखो कैलेंडर में संडे, मंडे, ट्यूसडे नाम भी ऐसे लिखे हुए हैं, पीर मंगल। फिर देखो तो गिनती भी लिखी हुई है, तारीख 1 2 3 4। हम कैलेंडर देख के तारीख बताते हैं ना, आज कौन सी तारीख है, कल कौन सी तारीख है। बताओ तो कैलेंडर का इस्तेमाल हम किन कामों के लिए करते हैं? तो कैलेंडर का इस्तेमाल हम दिन और तारीख देखने के लिए करते हैं। कैलेंडर का सफ़ा तुम कब बदली करते हो? हम कब कैलेंडर को तब्दील करते हैं? तो जब दूसरा महीना चालू, कैलेंडर में सफ़ा तुम कब कैलेंडर का सफ़ा तुम कब तब्दील करते हो? तो जब जनवरी महीना पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब हम फरवरी महीना जब शुरू होता है तो हाँ 1 तारीख से, जैसे ये जनवरी की 31 तारीख ख़त्म हो जाती है, 31 का दिन हो जाता है, तारीख का पूरा दिन हो जाता है, तो उसके बाद जब दूसरा दिन आता है फरवरी की 1 तारीख, तो हम कैलेंडर का सफ़ा जो है वो बदल देते हैं। फिर कैलेंडर के हिस्से क्या बताते हैं? तो कैलेंडर के हिस्से जो है वो हमें तारीख बताते हैं कि आज 1 तारीख है, 2 तारीख है। जो हिस्से लिखे हुए हैं ना, अदद 1 2 3 4, वो हमें क्या बताते हैं? तो हमें ये बताते हैं कि आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है। ठीक है। हाँ, अब उसके नीचे हमने देखेंगे, किताब के नीचे देखो उधर है ना पुराने ज़माने के जो हमें खुदाई के टाइम पे जो मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिट्टी की मूर्तें, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े वगैरह खुदाई के टाइम पे मिलते हैं। कोई किसी इमारत को जब हम खोदते हैं, तो जब उसको ज़्यादा नीचे तक के गहराई तक खोदेंगे तो उसके अंदर से पुराने सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिलते हैं। ये देखो, ये सिक्के हैं, सिक्के मिलते हैं। अगर हम खोदेंगे ज़्यादा इमारत को तो उसके नीचे से पुराने सिक्के मिलते हैं। ये देखो, ये मूर्ति है ना। तो ज़मीन की खुदाई के टाइम पे जो है पुराने ज़माने के सिक्के, मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो इससे वो ज़माने की जो है हमें पढ़ा कि वो ज़माना कैसा था, वहाँ जब उस वक्त कौन से सिक्के चलते थे और बर्तन कैसे थे पुराने ज़माने के, कुछ चीज़ का हमें पता चलता है। इस तरह ज़माने को समझने के लिए हमने इसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, हफ्ता, अशरा, महीना और साल में तकसीम कर रखा है। कैलेंडर को ज़माने को समझने के लिए आपने क्या करा? घड़ी देखते 1 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 रात, 1 हफ्ता, 15 दिन, अशरा कहते हैं, अशरा, महीना, साल। इस तरह हमने तकसीम कर रखा है और हम वक्त का हिसाब रखते हैं। इसमें आप घड़ी
इसमें आप घड़ी है, पानी से चलने वाली घड़ी, फिर रेत घड़ी है, रेती से टाइम बताने वाली घड़ी। अब इसके बाद कैलेंडर है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अभी देखो, हाँ, रेत घड़ी जो थी पहले ज़माने में यूरोप में भी रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था 14वीं सदी में। इसमें क्या होता है, ये रेत घड़ी में एक लकड़ी का चौकोन होता है और वो चौकोन में शीशे, 2 प्याले एक दूसरे से जोड़े होते हैं शीशे के, और वो प्याले रेत, उसमें एक प्याले में रेत भरी जाती है, एक प्याला खाली रखते हैं और उसमें बारीक सुराख होते हैं। एक प्याले में बारीक सूखी रेत डाल दी जाती है और वो पूरी रेत 1 घंटे में दूसरे प्याले में गिर जाए। उसका ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि ये जो रेत है ये पूरा 1 घंटे में खाली दूसरे प्याले में जाए। फिर पूरी रेत नीचे के प्याले में गिरते ही इसे फ़ौरन वापस पलटते थे, तो उससे पता चलता था कि 1 घंटा हो गया। इस वजह से 1 घंटा बीतता था, फिर वो प्याला वापस पलटी कर देते थे। तो इस तरह घड़ी का इस्तेमाल करते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे गुजर गए, ऐसा। तो ऐसी रेत घड़ियाँ जो थी भारत में भी इस्तेमाल की जाती थी पुरानी। हाँ, अब देखो वही पेज पे घड़ी के नीचे देखो, यहाँ पे 4 ऐसी फ्रेम बनी हुई है, 1, 2 और 3, ये 3 फ्रेम बनी हुई है और उसके नीचे लिखा गया है माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो माजी मतलब माजी में के चौकोन में क्या लिखा हुआ है लाल पेन से, मैं बचपन में ऐसा था। तो ऐसा था आ गया, ये माजी यानी जो गुज़र गया है। मैं बचपन में, जब मैं छोटा था तो ऐसा था। तो वो फ़ोटो, तुम्हारे बचपन का फ़ोटो इस फ्रेम में लगाना है। फिर अब मैं ऐसा हूँ, यानी जो अब मैं ऐसा हूँ ये हाल है। तो हाल में ये बताना है कि मैं अभी कैसा हूँ। अभी तुम तीसरी जमात में पढ़ते हो तो तीसरी का फ़ोटो के तुम कैसे हो वो ये दूसरे वाले फ्रेम में लगाना है। फिर मुस्तकबिल, अब 20 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, ख्याली तस्वीर। तो 20 साल बाद तुम कैसे दिखेंगे, जवान, हाँ जवान दिखेंगे, बूढ़े दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। तो वो तस्वीर करके 20 साल बाद ऐसा बना के जवानी का फ़ोटो। तो इधर तुम बचपन का फ़ोटो छोटे से बच्चे का लगाओ, फिर इधर तुम जब छोटा बच्चा बड़ा होकर जब स्कूल जाने लगता है दूसरी तीसरी का, तो वो लगाओ। और ये फ़ोटो में तुम अपने 15-20 साल का जो बड़े होगा, जवान हो जाते हैं, वो फ़ोटो। तो बचपन, फिर हाल और फिर मुस्तकबिल। माजी गुज़र गया, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल। ऐसी 3 तस्वीरें तुम इसमें लगाएंगे। बताओ तो भला। अब देखो ये पेज नंबर 32। अब ये सरगर्मियाँ हो गई, अभी सबक हो गया। अब ये देखेंगे हम ज़माने को अलग अलग तरीके से क्यों तकसीम करते हैं, हम क्यों ज़माने को अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो हम अपने काम की सहूलत की वजह से ज़माने को अलग अलग तरीके से तकसीम करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद, आ जाऊँगा मैं, कल मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ, हाँ मैं कल गया था। ऐसे जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, आज, कल, परसों, हाँ, तो हम दिल ही दिल में ज़माने का हिसाब लगाते हैं। अब हमने क्या सीखा, अपने कामों की सहूलत के लिए हम ज़माने को तकसीम करते हैं। अभी, थोड़ी देर पहले, बाद, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ज़माने को समझने के लिए हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, स्कूल का टाइम टेबल वगैरह देखते हैं। फिर ज़माने की तकसीम हमने वक्त, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, हफ्ता, इशरा, महीना जैसे साल जैसे हिस्से में तकसीम करते हैं। फिर पुरानी चीज़ें, इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, एतराफ़ में पाई जाने वाली चीज़ें, तारीख़ी चीज़ों के ज़रिए हम ज़माने का पता चलता है। गांव, माहौल, तारीख़ से समझ में आता है। हाँ, अब हम मश्क करेंगे, ठीक है। मश्क में है, एक जुमले में जवाब लिखो। ज़माने का हिसाब लगाने के ज़राए कौन से हैं। तो ज़माने का हिसाब लगाने के ज़राए अभी हमने पढ़े। ज़माने का हिसाब लगाने के लिए अभी कहाँ है, अभी, थोड़ी देर पहले या बाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम ज़माने का हिसाब लगाते हैं। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है।
ठीक है, ज़माने का हिसाब लगाने के ज़राए, तो ज़माने का हिसाब लगाने के ज़राए अभी, थोड़ी देर पहले या बाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम ज़माने का हिसाब लगाते हैं। फिर दूसरा है ज़माने को समझने के लिए हम इसे किस तरह तकसीम करते हैं। तो ज़माने को समझने के लिए हम घड़ी, कैलेंडर, स्कूल, टाइम टेबल वगैरह ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। तो ये जोड़ियाँ हैं यहाँ, जो गुज़र गया, तो जो गुज़र गया उसे क्या कहते हैं, माजी। जो जारी है वो, तो जो चल रहा है वो हाल, जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, हाल। फिर जो आने वाला है वो, तो आने वाला है तो वो क्या है, वो है मुस्तकबिल। क्या है वो, मुस्तकबिल। ठीक है, अब ये अपनी किताब में जोड़ियाँ लगाना और ये सवाल जवाब जो है इसमें से देख के, किताब में से देख के करके मुझे बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।